भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार पावर स्टार पवन सिंह ने कह दिया था कि मेरी खींची हुई लकीर पर ही सभी रेंगते हैं। ठीक उसके बाद बवाल हुआ। कई सारे लोग ये कहते नजर आए कि पवन सिंह ऐसा सिर्फ विवाद करने के लिए कहते हैं। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। आज आपको दिखा भी देते हैं और साबित भी कर देते हैं कि पवन सिंह की वो कही हुई बात आज कैसे सच साबित हो गई है। कुछ दिनों पहले पवन सिंह का एक एल्बम रिलीज होता है, आटा के लोई। ठीक उसके बाद ये गाना ट्रेंड भी करने लगता है, चारों तरफ इस गाने की चर्चा हो जाती है। ऐसा फिर क्या था, भोजपुरी में तो भेड़ चाल चलती है। सभी लोग पवन सिंह के पीछे ही पड़ गए। यूं कहें कि पवन सिंह ने फिर से एक ऐसी लकीर खींच दी जिस पर सभी रेंगने लगे। अब आप पूछेंगे कि भाई कैसे रेंगने लगे, तो आपको बता दें कि पवन सिंह के गाने का टाइटल था आटा के लोई। ठीक उसके बाद भोजपुरी के बाकी स्टार तो पवन सिंह के पीछे ही पड़ गए। पवन सिंह के एल्बम के जैसा टाइटल कॉपी करके लगे गाना बनाने और चारों तरफ अपने गाने का प्रचार भी करने। शायद इसी वजह से पवन सिंह कहते हैं कि मेरी खींची हुई लकीर पर ही सभी रेंगोगे। अगर पवन सिंह को आप फॉलो कर रहे हैं, पवन सिंह के गाने को कॉपी कर रहे हैं, पवन सिंह के टाइटल को कॉपी कर रहे हैं, तो क्या आप पवन सिंह के लकीर पर नहीं रेंग रहे हैं? अगर ऐसा है तो वाकई में पवन सिंह ने ऐसी लकीर खींच दी है जिस पे बाकी कलाकार रेंग रहे हैं। पवन सिंह हमेशा कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं और जो भी कलाकार कुछ नया करता है वो अपने आप में अद्भुत ही होता है। ऐसे बेहतरीन काम करने के लिए अगर पवन सिंह जाने जाते हैं तो भाई साहब, पवन सिंह शायद इसीलिए पावर स्टार भी कहे जाते हैं। अब आपको यकीन हो गया होगा कि पवन सिंह कैसे लकीर खींचते हैं और कैसे बाकी कलाकार उस पर रेंगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए नमस्कार।